कृष्णा ने कहा वेद, जो जो लोगों को समझ नहीं है, जो लोग थोड़ा नीचे लेवल पे हैं अभी, वो वेद फॉलो करो। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट चाहिए तो ये लो भगवत गीता। ये चक्कर है। अब देखिए मेरी बात हाँ वो सुनिए, ठीक है, ये मगर हाँ, बेसिक मगर बेसिक भगवत गीता में कहीं नास्तिक विचारधारा को प्रमोट किया गया है, मैं ये जान रहा हूँ, मगर क्योंकि भगवत नहीं, गीता बिल्कुल के अंदर नहीं, भी नहीं, नहीं की निराकार गई, परम नहीं। ब्रह्म की बात की गई है, ठीक है ना। करेक्ट। हाँ जी। हाँ, तो फिर नास्तिक बौद्ध जो है वो नास्तिक हैं, ये मानते हैं आप? नहीं, बहुत नास्तिक नहीं है सर, बहुत मोक्षा में बिलीव करते हैं, नास्तिक कैसे हो जाएंगे? नहीं, नास्तिक किसे कहते हैं? नास्तिक जो भगवान में बिलीव ही नहीं करता कि कुछ है ही नहीं ऊपर। हाँ तो फिर वो नहीं करते तो ना। वो तो कहते हैं, तो मोक्ष कहाँ से, किस मोक्ष लेके कहाँ जाएंगे? परम ब्रह्म से जाके नहीं, मिलेंगे ना मोक्ष ले, मोक्ष लेके। एक मिनट, जब वो ईश्वर को मानते ही नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, तो मोक्ष उनका मानना यह है कि बस नेचर में हम कहीं घूमते रहेंगे, चले जाएंगे। गॉड का तो नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, या तो आप मुझे नहीं, को प्रमाण नहीं, दें, वरना नहीं, नहीं, उनका वरना जो देखो। शंकराचार्य जी हैं, शंकर, आपको हम्म, पता है शंकराचार्य जी उनके मत को क्या कहते थे? वो कहते थे ये तो मिथ्या भाषण शंकराचार्य है, जी वो मिथ्या शंकराचार्य की मानते हैं। क्या, शंकराचार्य तो इंसान है ना, इंसानों की वाणी को तो आप छोड़ दीजिए, उनके पास तो अपना अपना। शंकराचार्य इंसान है, शंकराचार्य हाँ जी। इंसान है, मगर आपसे ज्यादा विज्ञान उनका और ज्ञान उनके पास था शास्त्रों का। पर बारह समय के हिसाब से, बारह सोलह साल समय की के हिसाब से 12-16 साल की उम्र के अंदर, और उनका सबसे ज्यादा इंटरेक्शन रहा है बौद्ध मत जब अपने पीक पर थी। उस वक्त राजा इतना महाराजा जो है वो बौद्ध हुआ करते थे। इतना ज्ञान था शंकराचार्य जी को, तो अभी भी शंकराचार्य को कोई नहीं सुनना। मोदी जी नहीं सुन रहे शंकराचार्य को, तो आप क्या बात कर रहे हैं? शंकराचार्य को ज्ञान था। तो ना इंसान ना तो सुनते इंसान ही रहेगा हो, ना। अब मेरी बात सुने, मोदी जी तो वेद को भी नहीं मान रहे, मोदी जी तो किसी चीज को नहीं तो मानते। देखिए, यही तो खूबसूरती है, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इंडिया के अंदर खूबसूरती है ये, एनी। यानी खूबसूरती है, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन आप को, नियम को ना मानना खूबसूरती होती है इटर्नल भाई। कॉन्स्टिट्यूशन वही, देखो बात तो सुनिए ना, देखिए डिफरेंट डिफरेंट विचारधारा के लोग, डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग ऑफ अम्ब्रेला के लोग, जैसे कि अभी आप आपके यहाँ पे ये आए थे, क्या नाम था, आईएएस देवा सर के बैठे थे, जो कि बड़ी साजिश की हुई बात कर रहे थे। अब कल ये नहीं होगा कि इनको पकड़ के कोई मारना पीटना शुरू कर देगा, बिकॉज भाई ये डिफरेंट बात ही काइंड नहीं हो रही ऑफ। यार इटर्नल भाई, ये बड़े दुख की बात है कि हम जब हाँ जी। टॉपिक एकेडमिक टॉपिक डिस्कस हो रहा है, वहां आप मार काट ये वो चीजों की बात करते ही क्यों हो? जब मैं हम आपसे ये सिंपल कह रहा हूँ बात कि कर रहे हैं, एक 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 मत है, ठीक है, एक मत है जिसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें जी हम बड़े अच्छे हैं, हम किसी को मारने काटने की बात, किसने कहा है मारने काटने का? टॉपिक डिस्कस नहीं हो रहा, मैंने टॉपिक ये डिस्कस हो रहा आप है कि मत को समझना, आप इस सिंपल। टॉपिक पे टच की, मैंने आपका तो ना, मैंने आपके रिलीजन का तो मैंने एक वर्ड भी नहीं बोला ना, उन्होंने बोला है, नहीं फिर नहीं, भी आप आपने टची हो नहीं, जा रहे हैं इस बात आप पे। नहीं, ये हाँ, आपने नाम नहीं लिया, मगर ये है कि ये हाँ, टॉपिक यहां डिस्कस करना भी, अगर मारना हाँ। काटना ना होता तो शंकर आचार्य जी ने हजारों लोगों को क्यों जलवाया है? ये एमएस जय आप प्रकाश अपने आर्टिकल के मैं अंदर लिखते हैं, मेरे पास मैं आर्टिकल पड़ा आपकी हुआ है। अच्छा, फिर मैंने स्वामी विवेकानंद साहब की किताब यहाँ पर कोट की थी, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद 1898 के अंदर, अपने शिष्य को वो बता रहे हैं कि शंकर आचार्य जी ने इतने बंदों को जलवा कर मरवा दिया, जो बुद्ध से क्यों मरवाया? इस तरह, इसलिए इसलिए ये बात ना करें मार काटने की, मैंने ये विषय रखा ही नहीं है मार शंकराचार्य, काटने का। पर शंकराचार्य कौन थे? शंकराचार्य की क्या वैल्यू है? आप तो शंकराचार्य को क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? तो शंकराचार्य फाउंडर ऑफ वेदांता, वेदांता जो स्कूल ऑफ फिलोसफी है, उसके वो फाउंडर थे, नंबर एक। नंबर आप दो, आप ये जितनी कहना, आपके पास आप ये जो, जितनी आप विचारधाराएं समझ रहे हैं ना इस वक्त, ये जो मिथ्या की और जीव और आत्मा और जगत की एकता की बात कर रहे हैं, ये सारे, ये एक से हैं सारे, ये सारे शंकराचार्य ने फिलोसफी खड़ी किया, द्वैत की, अद्वैत की, जिसके ऊपर आज बेस कर रहे हैं। तो शंकराचार्य छोटा नाम नहीं है, उसको हल्के में मत लीजिए। आज यही तो मसला है सनातनी दोस्तों के साथ, कि वेद को भी खाते में नहीं समझते, भगवत गीता को भी उछाल देते हैं, पुराणास को भी साइड पर रख देते हैं, और अपने ऋषियों को भी साइड पर रखकर कहते हैं हम हैं सनातन धर्म। भाई सनातन धर्म मिला ही उनसे है, वो ना होते तो आज आप सनातनी कैसे होते? देखिए, एक बात बताइए मेरी, विवेकानंद को लोग फॉलो करते ही नहीं करते इंडिया में? विवेकानंद को लोग मानते हैं ना, पूरा इंडिया मानता है विवेकानंद को, विवेकानंद को। विवेकानंद हाँ बिल्कुल, मानते हैं, हाँ विवेकानंद को मानते हैं। विवेकानंद ने शंकराचार्य को भी पेल में पेल दिया, ब्राह्मण को भी पेल दिया, फिर क्यों मानते हैं उनको? द रीजन इज हाँ, कि क्रिटिसिज्म इज पार्ट ऑफ, क्रिटिसिज्म इज अलाउड इन इंडिया। आप इस बात को ये नहीं समझ बात हो रहे रही है, कोई। ये देखें, फिर वही बात, तो फिर वही तो आप आप रेड ऐसे हेरिंग कर करें, रहे हैं। तो देखें मेरी बात आप सुने, शंकराचार्य की मेरी बात बात करें, सुने इटन, देखो। नहीं 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 नहीं, मैं हाँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ उसको गौर से सुने, मैं क्या बात कर रहा हूँ उसको गौर से सुनना। क्रिटिसिज्म अलाउड होना एक अलग चीज है, हम्म, और ओरिजिनली नियम का वहां पर मौजूद होना, सत्य वहां पर मौजूद, एक और चीज है। शंकर आचार्य जी कह रहे हैं कि बौद्ध मिथ्याभाषी थे, मिथ्या फिलोसफी को लेकर चलते थे, झूठ पर बात करते थे, धोखा देते थे लोगों को, ये बात की हुई है। अब ये सत्य है, जो स्वामी विवेकानंद ने जो पेला है शंकराचार्य जी को, वो क्रिटिसिज्म जेन्युइन था। उन्होंने कहा था कि भक्त आया जो बड़ा फैनेटिक था, उनका भक्त, और उसने कहना शुरू कर दिया शंकराचार्य जैसा बंदा ही कोई नहीं था,
और वही सब उत्तम थे। उन्होंने वो ये नहीं कहा कि शंकराचार्य बौद्ध के साथ भिड़ने में, शास्त्रार्थ करने में गलत थे, बल्कि उन्होंने कहा कि शंकराचार्य ने जो जलवाया, जो मरवाया राजाओं को कहकर, ये बात गलत थी। इतना गलत कहा, अब आपने शंकराचार्य को लपेट कर साइड पर रख दिया, ये बात गलत है। नहीं नहीं, शंकराचार्य को ब्राह्मणवाद के ऊपर भी बहुत विवेकानंद जी की बहुत स्पीचेस हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक एक इंसान है अभी के जमाने में, वो शिवा को मानता है, और एक एक इंसान है जो किसी और भगवान को मानता है। वो दोनों आपस में आर्गुमेंट कर सकते हैं, मेरा शिवा ग्रेट है, मेरा वो ग्रेट है। उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ फर्क पड़ेगा? तो शंकराचार्य मैंने की जो कब कहा? पॉजिटिव बातें हैं वो उठाओ, विवेकानंद की जो पॉजिटिव बातें हैं वो उठाओ, नेगेटिविटी को साइड में फेंको। अब देखिए मेरी बात, दूसरी बात सुनिए आप। हाँ, मैं अब आप बेस लोगों में को, जबरदस्त बात की। इटर्नल भाई सॉरी, यहीं पर रुकिएगा, जबरदस्त बात की। मुझे आपत्ति नहीं हुई कि वहां पर कुरमा रखा गया, वहां पर अपना जो है वो वराह रखा गया, वहां पर गणेश की बात हुई, वहां पर हनुमान की बात हुई, वहां पर शिव की बात हुई, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बुद्ध जो कि ईश्वर को मानता ही नहीं, नास्तिक था, उसको विष्णु का अवतार बनाकर राम का अपमान किया गया। मेरा मूल प्रश्न ये है, मैं ये जानना चाहता हूं कि बौद्ध जो मानते ही नहीं ईश्वर को, जो मानते ही नहीं वेद को, जो मानते ही नहीं सनातन धर्म को, वो बंदा उठा ही ब्राह्मण के विरुद्ध में था। वो तो वेद के विरुद्ध उठा था। उसने बकायदा, स्वामी विवेकानंद साहब कहते हैं कि जो अपना था, जो प्रभुपादा जी हैं स्कॉन वाले, जो कि आगे वेदांता स्कूल को लेकर चले हैं, वो कहते हैं कि बौद्ध को ये लगा कि भाई ये जो वेदास हैं इनको मानने से आप हिंसा लेकर चलते हो। मिसाल के तौर पर आपको युद्ध करना है, ठीक है, आपको दंड देने हैं, कर्म कांड मौजूद है, तो वो कहता था इन कर्म कांड के अनुसार हिंसा फैलती है समाज के अंदर, इस हिंसा को अहिंसा में बदलने के लिए वेद को छोड़ना पड़ेगा। ये है वो मसला। मैं ये जानना चाह रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, देखिए मेरी बात सुने, आप एक चोर को और एक मर्डरर को एक लाइन में खड़ा कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं चोर चोरी करने वाला भी पापी है, ठीक है, मगर इतना बड़ा दंड नहीं उसको दिया जाएगा कि उसको समाज के लिए इतना बड़ा हानिकारक समझा जाए या हानि समझी जाए कि जनाब उसको आप मर्डर के साथ खड़ा कर दो। बौद्ध इस उपमा के अंदर उस महापाप के ऊपर खड़े हुए हैं। इसीलिए मैंने वेद का ये प्रमाण पेश किया था, इसको जूम करके दिखाता हूं। यजुर्वेद 40 का 3, वो क्या कहते हैं, ईश्वर को नाम मानना ही सब पापों से बड़ा पाप है। ऐसे महापापी नास्तिक पुरुषों की सदा दुर्गति होती है। ऐसी दुर्गति देनहारी नास्तिक का रूपी राक्षसी से सबको बचना और बचाना चाहिए, ये बात कर रहे हैं। अब इसमें उन्होंने भाष्य लिखा है, स्वामी दयानंद सरस्वती का आप ले लें। स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं, यही वो मनुष्य है, सारा 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 आगे, और जो आत्मा मन वाणी और कर्म के कर्म से निकष्पट एक सा उच्चारण करते हैं, वही देव आर्या सौभाग्यवान सब जगत को पवित्र करते हैं, इस लोक और परलोक के अंदर उतल सुख पाते हैं। अब ये सारी अतुल सुख भोगते हैं, किधर गए हैं? निकल गए हैं। मैं रेफरेंस पढ़ रहा था, वो निकल गए हैं। इस तरह ना डिफेंड करें उस चीज को जो साफ रिटन ऑन द वॉल हो कि वो बात गलत है। मैंने कब कहा है कि राम की मूर्ति रखने में हमें आपत्ति है? राम का मंदिर है, राम की मूर्ति तो आएगी। चलो, मुझे कब ये आपत्ति है कि विष्णु के अवतार जो है वहां पर रखें? क्योंकि राम विष्णु का अवतार है, जाहिर बात है उनकी फोटोएं भी आएंगी, कॉमन सेंस की बात है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल से समझाता हूं, उसके बाद अगले भाई को लेता हूं। हमारे पास काफी ज्यादा सनातनी दोस्त आज मौजूद हैं, तो उनको लेते हैं, अच्छी बात है वो आए हैं, तो बात लेकर चलेंगे। मैं एक बात यहां रखना चाह रहा हूं, मिसाल के तौर पर आर्मी की भर्ती है, आर्मी में, फौज में, सेना में भर्ती जारी है। एक बंदा फौज को मानता ही नहीं है, आपने उसको यूनिफॉर्म पहना के फौज की सेना के अंदर खड़ा कर, बल्कि सेनापति बना दिया है। सिर्फ मंदिर में नहीं घुसाया, राम मंदिर के साथ सेनापति बना दिया है, प्रजापति बना दिया है, जो राजा को मान ही नहीं रहा। यह है हमारा सवाल, फर्क समझ आया? ये मैंने जट की मिसाल दी है। एक आदमी जो फौज को, राजा को मानता ही नहीं है, आपने उसको सेनापति बना दिया। यह है दुर्गति, ठीक है? तो मेरा भाई इस तरफ तवज्जो कीजिएगा। ले जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं। हमारे साथ हिंदू भाई आए हैं जी। हिंदू भाई, हेलो हेलो। हेलो जी। हिंदू भाई कैसे हैं? आवाज आ रही है जी आप जी मेरी सही? कैसा है जी भाई? जी, बिल्कुल आ रही है। कैसे हैं भाई? ठीक है, खैरियत से? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं ये जी मेरा भाई, पूछना चाह रहा था कि सबसे पहले आपको ये पता है कि बुद्धिज्म की हिस्ट्री क्या है और कब आया था ये?
बौद्ध नास्तिक था या नहीं था? नहीं, सबसे पहले आप हिस्ट्री बताओ कि कैसा आया था इन बौद्ध नास्तिक था या नहीं था? उसके बाद मैं बताऊँगा ना उसके बीच में क्या हुआ था कि बौद्ध हिस्ट्री तो की आपको पता ही बौद्ध होगी की जब आप बौद्ध की बात कर रहे हो तो हिस्ट्री तो आपको पता ही होगी। वाल्मीकि रामायण में जो इतिहास दिया है उसमें बौद्ध को चोर की जगह पर रखा है। अग्नि पुराण में जो बौद्ध का इतिहास दिया है उसमें उनको दैत्य और असुर बताया है। श्रीमद् भागवतम के अंदर जो बौद्ध का इतिहास दिया है उसमें उसको मिथ्याभाषी और मायावी फिलॉसफी फैलाने वाला बताया है। शंकराचार्य जी ने जो ब्रह्म सूत्र का भाष्य लिखा है उसके अंदर उनको वेद विरुद्ध बताया है, अधर्म बताया है, और ये बताया कि इनको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। ये इतिहास मुझे पता चला आपके शास्त्रों से। तो वो क्यों आया है? वो बुकों में क्यों लिखा हुआ है? इसके बारे में पता है कि जब बौद्ध 2500 मतलब कि 2500 ईयर पहले का है मुझे लगता है बौद्ध धर्म, ठीक है? जब वो कितना भी पुराना हो, इस वक्त विषय हाँ, आप समझे मेरी बात हिंदू भाई, इस हुँ, वक्त विषय इतिहास को खोद कर ये निकालना कि बौद्ध अच्छा था, बौद्ध फलाना था, ये नहीं है। ये बताना मकसद है कि बौद्ध कौन सी विचारधारा को, किसको मानता था, उसका मत क्या था। नहीं वो उसका मत भगवान को नास्तिक मत था। अगर हिस्ट्री से देखा जाए वो भगवान को नहीं मानते थे। यस, थैंक यू। तो हाँ, फिर ये श्री तो राम के साथ क्यों, विष्णु का अवतार क्यों बनाया उसे, अब और उसी राम मंदिर चीज़ में में क्यों हम स्थापित किया? नहीं, उसी चीज़ में हम डिबेट करेंगे कि क्यों भगवान श्री राम के उसमें उन्होंने बौद्ध को 9th अवतार बताया। तो ये जी सारा जी हिस्ट्री से रिलेटेड ही है ना, जी कि जी। शंकराचार्य अब जी ने क्यों ऐसा कहा था कि उस वक़्त कि मतलब कि ऐसा क्या हुआ था कि उनको ये लिखना पड़ा। उस टाइम पे जैसे हम आज आप बात कर रहे हो, ठीक है? आप दूसरे धर्म के हो, हम दूसरे धर्म के, तो एक बात कर रहे हैं। अब अगर हम आपस में बात करने लग जाएँ कि तुम्हारी बुक में क्या लिखा, हमारी बुक में क्या लिखा, तो एक डिबेट होती है। तो जब बौद्ध धर्म एक तेज़ी से फैल रहा था, तो उस वक़्त हमारे धर्म में ये है कि हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, कि उसमें उस वक़्त ये हुआ था कि जैनिज़्म और जो बौद्धिज़्म था, उनमें डिबेट होती थी। वो इसको नहीं मानते थे, वेद को। हम्म, ठीक है? ये तो पता और होगा। जी, बौद्ध जो हैं वो वेद को नहीं मानते थे, ठीक है, ये कह रहे हैं ना आप? हाँ, तो उस वक़्त उसमें बहस होती थी, डिबेट होती थी, जैसे ठीक है, हमारे बीच में डिबेट हो रही है। ये नॉर्मल ठीक सी बात है। अगर मैं किसी पंथ को नहीं मानता, ठीक है? तो हमारे बीच में डिबेट ही तो होगी। एक कोई बंदा आ जाए कि भाई मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता, तो हमारे बीच में डिबेट होगी कि भाई तुम बताओ क्या तुम्हारे हमारे धर्म में क्या कमी है, तुम्हारे धर्म तो वो डिबेट होती थी उस वक़्त। क्योंकि उस वक़्त अगर पता हो हिस्ट्री के बारे में कि कोयंबटूर में उस वक़्त बहुत तेज़ी से बौद्ध एकदम से तेज़ी से बढ़ रहा था, तो इसलिए वो शंकराचार्यों ने ये बात लिखी थी बुकों में, जो आपने दिखाई है ना रेफ़रेंस में कि वो बात लिखी, बिल्कुल लिखी थी, बिल्कुल लिखी थी। क्यों क्यों उसका विरुद्ध करते, उसके उसकी निंदा करते थे? तो उसमें हम किसी के क्यों करते खिलाफ थे? तो नहीं थे, कि नहीं नहीं, बौद्धों को मैं ये हमने जानना हर चाह चीज़ रहा, सुने जरा, प्रोवाइड भी सुने, तो करी है आपने ना। खुद माना है, आपने खुद हुँ, माना है को वेद को नहीं मानते थे, ठीक है, हाँ, ईश्वर नहीं को नहीं मानते। मानते थे। आपने ये भी बोला कि नास्तिक थे, ठीक है, ये हुँ, पता चल गया। इसीलिए तो उनके विरुद्ध थे ना विरुद्ध में शंकराचार्य क्या जी। हो गया कि किसी की कोई सोच है, वो अपनी सोच रख रहा है कि भाई आज निंदा अगर कर रहे हैं ना, हम सिर्फ थोड़ी सोच नहीं रखी, निंदा की है, उनका खंडन किया है। ये देखें, ये मैं आपके सामने वाल्मीकि रामायण रख रहा हूं। हुँ, जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार वेद विरुद्धी बौद्ध यहां पर लिखा हुआ है भी दंडनीय है। तथागत और नास्तिक यानी चार्वाका को भी यहीं इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राज द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सकता है, उसको चोर के समान दंड दिलाइए, ये लिखा तो हुआ ये है। वाल्मीकि रामायण से है। आप मुझे अगर जी इसका जी, श्लोक बता वाल्मीकि रामायण में बता देता हूँ, एक मिनट रुकिए। दिखाओ। हाँ, एक मिनट रुकिए। वाल्मीकि रामायण में ये सीधा बौद्ध लिखा हुआ है। जी जी जी, बोध लिखा हुआ है, संस्कृत के अंदर बोध लिखा हुआ है, नहीं, नहीं, संस्कृत नहीं में भी ये बोध ही लिखा हुआ है। जी अच्छा वाल्मीकि रामायण कितनी पुरानी है? अगर वाल्मीकि रामायण बौद्ध से पुरानी है तो उसमें बौद्ध कैसे आ सकता है? एक यार, चीज़ ये बताओ। मेरा मेरा हाँ, यही वो श्री राम जी ने भविष्यवाणी की थी कि इस प्रकार के लोग आएंगे। ना, 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 जैसे ना, ना ये जी जी, ये तो चीज़ गलत है ना। भगवान राम ने कैसे भविष्यवाणी कर दी थी? तो एक बार बताओ। हेलो, मेरा क्या लेना देना इससे? हेलो। जी जी, मैंने कहा ये प्रश्न मेरे ऊपर नहीं उठता।
ये वाल्मीकि अगर रामायण की ऑथेंटिसिटी के ऊपर उठता है। और अगर आप ऋग्वेदा दिखा रहे हो, अगर हम ऋग्वेदा को लें, नहीं, अभी ऋग्वेदा इस पर आ जाए ना मेरा भाई, अभी इस पर आ जाए। हाँ, तो इसी वाल्मीकि पे मैं रामायण में बात कर लिखा रहा हूँ ना हुआ है। कि अगर हम वाल्मीकि रामायण को ही देखें, तो वाल्मीकि रामायण तो उसका मतलब कितनी पुरानी मानते हो आप? बहुत से तो पहले होगी वाल्मीकि रामायण। तो भाई मुझे वो नहीं तो पता कितनी पुरानी है, क्या मसला है, मगर यहाँ पर ये लिखा हुआ तो, है कि जो बोध है वो चोर के समान है, तो दंडनीय है। जो आपके पास पीडीएफ है, ये ऑथेंटिक थोड़ी है कि जो उस वक्त वाल्मीकि रामायण लिखे थे उसमें बहुत था। तो अच्छा, अगर वाल्मीकि ऑथेंटिक रामायण बहुत से ऑथेंटिक थोड़ी है, पुरानी है, तो ऑथेंटिक कैसे थोड़ी होगी? है, तो ये देख लें, ये देखें, ये गीता प्रेस गोरखपुर की है। नहीं, अगर वाल्मीकि रामायण बहुत उससे पुरानी है, तो बौद्ध उसमें कैसे आ गया? आप इसका ओ बताओ। भाई, बोध से पुरानी है तो मुझे क्या, ये मुझसे कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं? मैं सनातनी थोड़ी ना हूं कि उसमें कैसे आ गया। संस्कृत के अंदर भी शब्द है बोध का, ठीक तो है। उसी चीज में तो कह रहा कि कहीं ना कहीं वो छेड़खानी हुई थी कि जो छेड़खानी हुई है, तो मैं मान अगर लिया। हम हिस्ट्री के आपसे हिसाब पहले भी से भाई आए थे, आपसे पहले भी भाई आए थे, सॉरी आपकी बात टोक रहा हूँ, आपसे पहले भी भाई आए थे, उन्होंने आकर कहा छेड़खानी हुई, मैंने कहा मान अगर लिया छेड़खानी हुई। अगर अगर लॉजिकल बात करी जाती है, अगर वाल्मीकि रामायण पुरानी है, तो उसमें बौद्ध आ ही नहीं सकता। ठीक है, छेड़खानी हुई, आप वाल्मीकि रामायण को नहीं मानते कि ऑथेंटिक है? क्यों नहीं मानते हम वाल्मीकि रामायण को? तो फिर माने। नहीं, जो आप पीडीएफ दिखा रहे हो जरूरी थोड़ी है कि उसमें एक सिंपल सी बात है। अगर संस्कृत दिखा दूं, संस्कृत दिखा दूं? और आप कौन सी वेद दिखा रहे हो? वेद को छोड़े, वाल्मीकि की बात अभी कर रहे हैं ना, संस्कृत दिखा दूं ये? दिखाओ। ठीक है, संस्कृत दिखा देता हूं, बोलें आप, जो दिल में है वो बोलें, कोई बात नहीं। आपको ऑनलाइन दिखा देता हूं संस्कृत के अंदर, ठीक है, रुकिए जरा, यहीं से खोल के लाइव आपको दिखा देता हूं, ताकि आप ये ना कहें कि भाई अपनी तरफ से कोई बना रहा है साइट वगैरह, ठीक है। तो इससे क्या साबित होता है? मैं बताता हूँ ना क्या साबित होता है, हाँ, मुझे आप बताओ। बताएंगे ना वो। ठीक है, ये देखें, अयोध्या कांड, ठीक है, अयोध्या कांड है, इसका सर्ग चला जाएगा 109। ये देखें जरा, रमा रिफ्यूट्स द एथिस्टिक आर्ग्यूमेंट्स ऑफ जबाली, ठीक है ना, ये देखना है, ये श्री राम जी की वाणी है। तो यहाँ हम ये श्री राम जी जो हैं वो रिफ्यूट कर रहे हैं नास्तिक विचारधारा को। इसमें हम श्लोक नंबर चले जाएंगे, सॉरी किधर गया है, एक मिनट, और सॉरी, हाँ ठीक है, देखो। एक मिनट रुके ना। हम्म। ये देखे, ये देखे, यथा ही चोर से तथा ही बोध, जैसे चोर है वैसे ही बोध है, यथा ही ठीक। चोर से तथा ही बोध। इससे पहले का पैराग्राफ पहले का ले लें, कौन सा चाहिए? इसकी ट्रांसलेशन। हाँ ट्रांस देखें, पहले वाले की पढ़नी है, नीचे वाले की पढ़ लें। पढ़ें, तसल्ली से पढ़ें, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। दूसरा कांड है अयोध्या, सर्ग 109, श्लोक 34। श्री राम जिसको चोर के समान बोल रहे हैं, दंडनीय बोल रहे हैं, उस बंदे को आपने जनाब मूर्ति के अंदर ठोक दिया है। मेरे तो दिमाग से धुएं निकलना शुरू हो गए हैं कि सनातन धर्म इसको स्वीकार कैसे कर रहा है, इस घोर अपमान को। मैंने कब कहा है राम जी की मूर्ति ना रखें? रखें, राम जी का मंदिर है, उनकी मूर्ति तो आएगी, आएगी, अवश्य आएगी, मगर बोध कहां से घुसेड़ दिया यार? तो उससे क्या फर्क हो गया? फर्क ये हो गया कि वो नास्तिक था, ध्रुत था। श्री तो राम जी उससे क्रोध कर रहे हैं कि उसको तो दंड दो, हम आपने राम जी के पवित्र स्थान नहीं के नहीं ऊपर नहीं उसको नहीं चिपका नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये जो आप जो बात कह रहे हो ना, जो श्री राम जी वाली बात कह रहे हो, ये बुक में मैं इसलिए तो आपसे यही बात कह रहा हूँ ना कि वेरी गुड, आप नहीं मैंने मान रहे। क्या कहा। हिंदी में गीता प्रेस का आपको दिखाया, नहीं नहीं, संस्कृत के जो अंदर दिखा रहा हूँ, यथा ही चोर स तथा ही ना ना ना, बोध। ये ट्रांसलेटेड है।
वाल्मीकि की, मुझे पूरी प्रॉपर वाल्मीकि रामायण में चाहिए कि ये होना चाहिए, तो भाई क्योंकि तो अब वाल्मीकि ट्रांसलेशन ही हिंदी की ट्रांसलेशन आपको दिखाई थी, वो भी अगर आपने कहा है कि मैं नहीं मानता उसको। चले मैं आपको वाल्मीकि वो भी ओपन करके पूरी दिखा देता हूँ, फिर दिखा देता हूँ। आप ऐसे तो ना मेरे साथ करें कि भाई मैं कोई नहीं, गलत, नहीं, मैं आप अपने ऐसे पास कुछ पढ़िए नहीं कह रहा। वाल्मीकि आपके पास, जो चीज़ सच्चाई आपको है पता वो है मैं गीता। एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और जो चीज़ हाँ है वो चीज़ मैं बात कर रहा हूँ। भाई आपने मुझे कहा आपके पास वाल्मीकि रामायण पढ़ी है? नहीं, इस वक्त नहीं पड़ी है वो मेरे पास आपको वाल्मीकि पता रामायण। है कि गीता प्रेस गोरखपुर जो कि 2015 में बंद होने वाली थी, अभी उनकी सेल्स आसमानों को छू रही है। ठीक है, ये तो ये मुझे भी वाल्मीकि पता है। रामायण है, ये देखें, श्री वाल्मीकि रामायण है। ठीक है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, यहां मैं आपके सामने ठीक है, खोलूंगा। मैं आपको एक ठीक चीज़ है बताना चाह रहा हूँ, देखो जी। जो रामायण है ना वो 300 से ज़्यादा लिखी हुई रामायण है। किसी में एक औरत और रावण को ये मार, किसी में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? तो यार और अगर कुछ भी इसका मतलब यार अगर ये तो आज आपके घर का मसला 2 है दिन ना बाद आप आदि पुरुष ने जो लिखा हुआ है उसको लेके तो ला भाई, लो ये मेरे तो आपके सामने। घर का मसला है ना यार, ये तो मेरा लेना देना कोई नहीं ना, ये तो आप अपने शास्त्रों के ऊपर बैठकर मातम करो, नहीं, मेरा क्या लेना देना इसमें। इससे हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? एक बात तो बताओ। इससे फर्क क्या पड़ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, यही फर्क पड़ रहा है कि राम जी के साथ बौद्ध ऐसे व्यक्ति को आपने मूर्ति के तौर पर रख दिया हुआ है जो ना राम को मानता था, ना वेद को मानता था, ना सनातन धर्म का सम्मान करता था। तो उसने अपनी एक असुरी विचारधारा खड़ी की हुई पर थी। हम तो सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, हमारे धर्म में तो आप यही है ठीक ना है, कि फिर आप इसका मतलब है फिर आपका सनातन धर्म में चोर और हत्यारा हो या बलात्कारी हो या किसी किस्म का अपराधी हो, वो सारे एक जगह पर खड़े हैं, तो नहीं ठीक है फिर आप अपनी खुशी मनाएं भाई, मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं, मैंने बौद्ध धर्म थोड़ी पढ़ा है जो मैं उनको ये कह सकता हूँ, ठीक है? भाई मैंने आपके सामने प्रमाण रखा है, आप नहीं कह रहे, श्री राम तो कह रहे हैं। तो मैं अच्छा तो मुझे बता ये रहा हूँ बताएं, ना एक कि मिनट, आपने खुद वाल्मीकि माना ने लिख करा नहीं आपने है खुद तो बताया, आपने आइए। खुद माना है कि बौद्ध जो है नास्तिक हैं, आपने माना ठीक है, है। ठीक है, ठीक और है, आपने ये हाँ। भी माना है कि वो वेद को नहीं मानते थे, ये दो चीजें आपने हाँ, मानी है। तो उस वक़्त ठीक है, इसी बात पे डिबेट होती थी, जो मतलब तो कि भाई जो डिबेट मोबाइल सिर्फ नहीं होती थी, ये फर्क समझें, डिबेट होती थी, आपकी बात ठीक है, ठीक है। मगर शंकर आचार्य जी ने उनकी निंदा की है, ये मैंने प्रमाण दिखाया ब्रह्म सूत्र से, शंकराचार्य जी के, तो स्वामी वो विवेकानंद की बात रखी, जब आपस प्रभुपादा जी की बात रखी, जब आपस में 2 बंदों में सत्यार्थ डिबेट होगी तो प्रकाश ये स्वामी चीज़ें दयानंद आएँगी। सरस्वती की बात रखी, मैंने एक अपनी तरफ चीज़ से कोई देखो, बात नहीं रखी। जब आपस में 2 बंदों में डिबेट होगी तो ये चीज़ें तो आती हैं। तो मेरी बात सुने, आती है वो बात आपकी ठीक है, तो फिर मस्जिद रहने देनी थी ना, क्यों गिराई मस्जिद? उसके साथ ही साइड पे अपनी क्योंकि जगह ले लेते कोई, क्योंकि क्यों वहाँ गिराई राम मस्जिद मंदिर फिर? था, उसका तो प्रूफ था प्रॉपर। हाँ राम मंदिर था, तो बौद्ध क्यों आया, ये है मेरा सवाल। वहां तो आप कहते हो जी सारे मिलकर तो चलेंगे, तो क्यों गिराई मस्जिद? यही तो है ना क्यों सनातन धर्म, गिराई? सारे मिल के हाँ, चलेंगे। ये सही, अच्छा मिल के रह रहे हो कि मस्जिद गिराकर वहां मंदिर बना दिया है शोखी के अंदर, और राम जी की जो मूर्ति रखी है उस पर एक मुसलमान प्रश्न पूछ पर रहा है कि यार एक आपने बौद्ध को क्यों अगर बिठाया वहां पर? अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री देखें तो जो वो पत्थर चोरी हो गया था, तो अगर मैं उस तो हिस्ट्री पे ठीक आता है, हूँ, तो वो लेना बस पड़ा ठीक ना है मेरा मुझे। भाई, आपका मसाला खत्म हो गया हुआ है भाई, समय व्यर्थ न करें, आपसे मैं बात काम की करूंगा कि मैं बस आपको ऐसे ही लेकर बैठा रहूंगा, तो ये तरीकाकार तो ठीक नहीं है ना। जो विषय है उसके ऊपर आप बात नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। देव आईएस भाई आए थे, उन्होंने भी ये बात की, उनका तरीकाकार था, उन्होंने सिद्ध किया एक इतिहास को सामने रखकर। आप कहते हैं जी मैं एक सबको साथ एक तरीके से लेकर चलना चाह रहा हूं, भाई चलें तो सही मगर सत्य को स्वीकार तो करें, हमें क्या दिक्कत? एक आपत्ति, आप कहते हैं ना हम सबको साथ लेकर चलते हैं, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या मैंने ये कहा है कि राम जी की मंदिर मूर्ति को निकाले वहां पर? क्या मैंने ये कहा है कि गणेश जी को निकाले वहां से? क्या मैंने ये कहा है कि दूसरे विष्णु के जो अवतार हैं उनको निकाले? एक अवतार जो डिजर्व ही नहीं करता वहां पर रहने के लिए, उसको क्यों रखा हुआ है? नंबर एक, अभी तो मैंने ये भी नहीं कहा कि आर्य समाज को सामने लाकर कहूं, जिन्होंने ये लिखा हुआ है ये देख लें, मेरी बात ना कीजिएगा कहीं बाद में मुझे आप बुरा भला कहें। ये देखें, सत्यार्थ प्रकाश का प्रमाण, सत्यार्थ प्रकाश समूलास 11, अभी तो मैंने इस विषय पर तो बात ही नहीं की, मूर्ति पूजा के ऊपर। सत्यार्थ प्रकाश समूलास 11वां पन्ना 255, उत्तर वो पूछते हैं कि मूर्ति पूजा करना क्यों अविरुद्ध है, अपना विरुद्ध है, वेद विरुद्ध क्यों है, और क्यों ये अधर्मी है? तो उन्होंने कहा कि प्रमाण देकर कहा, उत्तर देते हैं, जब वेद विहित धर्म और वेद विरुद्ध चरण में अधर्म है तो पुण्य तुम्हारे कहने से भी मूर्ति पूजा करना अधर्म ठहरा। जो जो ग्रंथ वेद से विरुद्ध हैं
उनका प्रमाण करना, जानो नास्तिक होना है। देखो यहां भी उन्होंने नास्तिक लिखा, और वही श्लोक दिए जो मैं कह रहा था कि मनुस्मृति का अध्याय 2 श्लोक का जो है ना वो अपना 11 और 12 में उन्होंने आगे उसको डिस्कस किया। यहां पर वो लिखते हैं कि वेद से विरुद्ध ग्रंथों का प्रमाण करना नास्तिक होना है। पॉइंट टू बी नोटेड। नास्तिक की परिभाषा क्या है? वेद विरुद्ध ग्रंथों का प्रमाण करना, और मूर्ति पूजा अधर्म ठहरा। अभी मैंने ये प्रश्न नहीं पूछा, ये भी देख ले। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के पन्ना 252 के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है, हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है, परंतु उसने शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और देवी आदि के शरीर धारण करके राम कृष्ण आदि अवतार लिए, इससे उसकी मूर्ति बनाते हैं। क्या ये भी बात झूठी है? हाँ उत्तर हाँ झूठी, क्योंकि अज, एक पात्र, एक आयम इत्यादि विशेषणों से परमेश्वर को जन्म मरण और शरीर धारण रहित वेदों में कहा है, तथा युक्त से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो आकाशवत सर्वत्र व्यापक अनंत और सुख दुख दृश्य आदि गुण रहित है, वो एक छोटे से वीर्या, गर्भशाया और शरीर में क्यों कर आ सकता है? आता जाता वह है जो किसी एक दिशा हो, एक दिशा में हो, वो आता जाता है। और जो अचल, अदृश्य, जिसके बिना एक परमाणु भी खाली नहीं, उसका अवतार कहना जानो बंदिया के पुत्र का विवाह कर उसके पौत्र का दर्शन करने की बात करना है। मैंने अभी ये प्रश्न पूछा ही नहीं है कि मुझे इस चीज का उत्तर दें कि मूर्ति पूजा कहां से सिद्ध करते हैं। मेरा सारा प्रश्न इस तौर पर घूम रहा है कि राम लल्ला जी की मूर्ति के साथ बौद्ध को स्टिकर की तरह क्यों चेपा किया गया। अगर आप उत्तर नहीं दे रहे तो मेरे पास तो फिर एक ही उत्तर आता है जो मैं सोचता हूं, और इंडिया के इतिहास को सामने रखकर मैं अपने भाष से यही कह सकता हूं कि मुझे इसमें कोई राजनीति लग रही है और तो कुछ भी नहीं है, ताकि बौद्ध को भी खुश कर कर ये खुशी दे दी जाए कि राम मंदिर के अंदर तुम भी शामिल हो जाओ, संख्या को बढ़ाया जाए, यात्रियों की संख्या को बढ़ाया जाए, वहां पर जो व्यापार है उसको बढ़ाया जाए। मैं सही बात कर रहा हूं। जो लोग जानते हैं इतिहास को और सत्य की खोज में हैं, अपने दिल पर हाथ रखकर कहें इसके अलावा उत्तर और क्या है। आगे बढ़ते हैं। चैलेंजर हमारे साथ है। जी भाई, जी चैलेंजर, कर रहा हूं मैं। आपको क्या करें भाई, सारे ही कर रहे हैं। जी आपको बुद्ध से बड़ी प्रॉब्लम में एक छोटी सी चीज आपको शेयर कर देता हूँ, अभी देख लेना, उसके बाद बताइएगा। एक मिनट रुके। कौन है आप? मेरा भाई सनातनी है? जी मैं सनातनी हूँ और मैं पहले भी आया हूँ इससे पहले। आप आर्य समाज से हैं? नहीं, मैं बस हिंदू हूँ, सनातनी। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में क्या कहते हैं? वो ठीक थे, गलत थे? उनके बारे में आपने मुझसे पहले भी यही पूछा था। जब वो वेदों के बारे में बात करते हैं, कुछ कहते हैं कि वेदों के अंदर लिखी हुई चीजों के बारे में बात करते हैं, तब मैं उनसे अग्री करता हूँ। लेकिन सब लोग जानते हैं कि वो मूर्ति पूजा के जो घोर विरोधी थे, वो मूर्ति पूजा में मानते नहीं थे। तो जब वो मूर्ति पूजा की बात करते हैं तो मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ, और मैं ऐसा दोनों कर सकता हूँ कि जरूरी नहीं हर किसी से 100% सहमत हुआ जाए। ठीक है, तो ये वो आपने कहा है कि वो अगर वेद से बात कर रहे हो, तो देखें उन्होंने वेद से बात की है। वो कहते हैं वेद विरुद्ध चरण है मूर्ति पूजा। वो कहते हैं वेद विरुद्ध है मूर्ति पूजा। ये देखें। अरे वो कुछ भी कहते हो, आपको बुद्ध से दिक्कत, कुछ भी कहते हो। आपने कहा वेद से बात कर रहे हो तो मैं उनकी बात मानूंगा। ये देखें, उन्होंने प्रमाण पेश किया है। जब वो कहते हैं कि वो वेदों के बारे में बात करते हैं, अलग चीज है, और वेदों के अंदर से कुछ कहते हैं, वो अलग चीज है। उस पर मैं आ जाऊंगा, बस 2 मिनट का टाइम दो यार, अभी मैंने गू नहीं खिलाया तो मैं आपसे प्रश्न, चलें आपसे आज के टॉपिक पर चलें। अच्छा है आप आए। आपसे आज के टॉपिक पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, बौद्ध को राम लल्ला की मूर्ति के अंदर क्यों ऐड किया गया? मेरा ये प्रश्न है, इसका उत्तर दें। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्यों नहीं? इसलिए कौन बुद्ध किसके अवतार हैं? ईश्वर के अवतार हैं, श्री हरि विष्णु के। और मुझे 2 मिनट का टाइम दो यार, मैं साबित कर एक मिनट इसका प्रमाण दें कि वो विष्णु के अवतार हैं। विष्णु के अवतार हैं? 2 मिनट दो यार। विष्णु पूजनीय है, ये भी मैं बता दूंगा, रुक जाओ अभी। नहीं, इसका मुझे, हाँ विष्णु के अवतार हैं, इसका प्रमाण दे मुझे। अरे यार स्क्रीन दिख रही है कि नहीं?
स्क्रीन पर मान जब आएगा तब शेयर करूंगा। अरे यार मैं दिखाना है ना मेरे को, मैं बात ही उससे शुरू वो पता नहीं करूंगा कौन कौन सी वीडियो निकाली हुई है, मैं देख रहा हूँ 3 पीछे आपने वीडियोस अपलोड की हुई हैं। मैं इनका क्या हाँ करूं? मुझे प्रमाण चाहिए। अरे किसी और की वीडियो नहीं है, तुम्हारी